हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद तेजी सर पर। दोस्तों, हम सब की प्रॉब्लम है केमिस्ट्री में कि यार रिएक्शंस याद नहीं होती। आज की ये वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत सारी रिएक्शंस, कम से कम 20 से 30 रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनको आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। आप बस चुटकियों में रिएक्टेंट देखोगे और प्रोडक्ट बता दोगे कि इसके अंदर ये उत्पाद बनेगा, इसके अंदर ये उत्पाद बनेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने 10वें एपिसोड में पढ़ा था कि अनुनाद पढ़ा और उस पर कितने सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, उसी प्रकार से आज अनुनाद के प्रभाव पढ़ेंगे और उस अनुनाद के प्रभाव पर आधारित रिएक्शंस जो है वो आप करना सीखेंगे। तो अनुनाद के दो प्रभाव होते हैं, प्लस आर प्रभाव और माइनस आर प्रभाव। क्योंकि अनुनाद को इंग्लिश में रेजोनेंस कहते हैं, इसलिए इसको प्लस आर और माइनस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, इसलिए इसको प्लस एम और माइनस एम भी कहा जाता है। तो देखें, मैं पहले एक एग्जांपल बना रहा हूं, एग्जांपल से ही आपको सारी बात क्लियर होगी। गौर करें एक चीज और कि आज आप अनुनादी संरचनाएं बनाना भी सीखेंगे। पिछले एपिसोड में भी सीखी थी, इस एपिसोड में भी सीखेंगे ताकि आगे से हमें कोई दिक्कत नहीं आए। शुरू कर रहा हूं मैं। एक फिनॉल है मेरे पास, कि मेरे पास ये रहा बेंजीन, और बेंजीन मैं बना रहा हूं। आप इसको बहुत गौर से देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन को और एक एक बंद को देखते जाए आज, क्योंकि आज के बाद आपको अनुनाद सीखने को नहीं मिलेगा। आज अनुनाद की लास्ट बारी है। ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन 16वें वर्ग का तत्व है। इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से 1 2 3 4 और एक ये वाला 5 और एक ये वाला 6, ये स्थिति है। बेंजीन है तो यहां पर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड भी है। अब होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है ना, वो अनुनाद करेंगे। और अनुनाद हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि अनुनाद किस तरीके से होता है। तो अनुनाद में ये वाले इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां पर बंद बनाते हैं। गौर करना मैं किस प्रकार से बंद बना रहा हूं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर उठ करके आएंगे तो यहां पर इस बेंजीन की, फिनॉल की जो अनुनादी संरचना बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी कि यहां पर ऑक्सीजन एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऊपर बच जाएगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खुद के पास रखेगा और एक इसको दे देगा। ठीक है, और इस प्रकार से यहां पर बंध बन जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ है कि ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। ये जो कोना है ये क्या है, कार्बन है, कार्बन को दे दिया, तो इसलिए ऑक्सीजन पर प्लस आवेश आएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो जाने से प्लस आवेश आ जाता है, तो मैंने ऑक्सीजन पर प्लस आवेश लगा दिया। अब आप देखो कि यहां पर क्या था, इस कार्बन के पास ये बंध अगर यहीं रहे तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर कितने बंध हो जाएंगे, 5 बंध हो जाएंगे। लेकिन कार्बन पर तो कितने बंध संभव है, 4 ही बंध संभव है। इसलिए ये वाला बंध उठ करके कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि हर बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पूरा बंध उठ करके इधर आएगा तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये बंध उठ करके कहां आ गया, यहां पर आ गया, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन का है। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पर जाएगा तो ये वाले कार्बन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा भाई, माइनस आवेश आ जाएगा। मैं 2 इलेक्ट्रॉन भी बना रहा हूं, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, इसलिए इस पर माइनस आवेश आ गया। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन तो 2 आए हैं, माइनस 1 क्यों आया है? क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से इसी का ही था, एक्स्ट्रा तो एक ही आया है, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एक माइनस आ गया। क्लियर? अब आगे से इसको इस तरीके से समझने की जरूरत नहीं है, आप सीधा चलने दो। क्या चलने दो कि भाई अगली जो अनुनादी संरचना इसकी बनेगी वो इस तरीके से बनेगी कि बेंजीन, बेंजीन, और उसमें ये जो अपने पास लॉन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर बनाएंगे बंद। कहां बंद बनाएंगे, ये चल करके यहां से आएंगे और यहां बना लेंगे बंद। ठीक है,
और यहां पर बंद बना लेंगे तो क्या स्थिति आ जाएगी, देखें आप, ये स्थिति इस तरीके से आ जाएगी कि आपके पास यहां पर डबल बॉन्ड है, O है, H है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और इस पर एक प्लस है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब ये बंद यहां बंद बना लेगा, यहां पर मान लो इसने बंद बना लिया, तो क्या ये वाला बंद यहां पर रहेगा? नहीं, ये वाला बंद उठ करके आगे चला जाएगा और आगे चला जाएगा तो इस बंद में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे? यहां आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से इस पर भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला बंद तो यहां का यहीं पड़ा है, इसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर? अब क्या होगा कि अगली संरचना के अंदर ये जो माइनस है वो इधर बंद बनाएगा और ये बंद उठ करके यहां पर माइनस लाएगा। ठीक है, तो इसकी मैं नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं वो इस तरीके से बना रहा हूं कि ये मैंने बनाई बेंजीन और इसके अंदर ये बेंजीन, ये बंद आप बना लो डबल बॉन्ड O H लोन पेयर और प्लस आवेश। ठीक है, अब जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां आए तो इन्होंने यहां पर, ये वाला बंद तो यही है, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आए तो इन्होंने यहां पर बना लिया बंद और ये जो बंद था, ये वाला बंद जो था, ये उठ करके कोने पर आया तो इस कोने पर आ गया माइनस आवेश और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब अगली संरचना क्या होगी? अगली संरचना के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है या जो लोन पेयर है और ये माइनस जो है वो यहां पर बंद पड़ाएगा और ये बंद उठ करके वापस ऑक्सीजन पर चला जाएगा। तो अगली जो अनादि संरचना बनेगी वो इस तरीके से बनेगी कि आपने बनाया बेंजीन, बेंजीन और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड, ये वाला भी, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो थे ये बंद बना लेंगे तो यहां पर भी बंद बन जाएंगे, यहां पर ऑक्सीजन H एक लोन पेयर, ये वाला बंद उठ करके वापस यहीं पे चला जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएंगे इसको और ये हो जाएगा उदासीन। ठीक है, तो अब पूरी अनादि संरचनाएं कितनी होगी? अनादि संरचनाएं होगी 1 2 3 और 4 और 5, ये अनादि संरचनाएं हो गई। अब आपको 2 चीजें सीखने को मिल रही है, एक तो भाई अनुनाद बनाना आ रहा है और एक जो है प्लस आर प्रभाव सीखने को मिल रहा है। तो अब प्लस आर प्रभाव के बारे में बात अगर आपने लिखना चाहे तो प्लस आर प्रभाव किसको कहते हैं, ये मैंने इसका एग्जांपल बना लिया तो अब मुझे पता लग रहा है कि यार प्लस आर प्रभाव किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, पहला उदाहरण हो गया, दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं। कह रहा है, गौर करना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, आपको पता लग रहा है कि भाई प्लस आर प्रभाव किसे कहते हैं। आपके सामने आ रही बात क्या कि जब ये एकांकी इलेक्ट्रॉन मतलब बेंजीन से जुड़ा समूह अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद के लिए बेंजीन वलय की ओर दे, इसने अपने इलेक्ट्रॉन अनुनाद के लिए बेंजीन वलय की ओर दिए हैं, अंदर की ओर दिए हैं, तो इस प्रभाव को हम प्लस आर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं कि यदि बेंजीन से जुड़ा समूह, यदि बेंजीन से जुड़ा समूह अपना लोन पेयर मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद के लिए बेंजीन वलय की ओर दे, बेंजीन वलय मतलब रिंग की ओर दे, तो इसे प्लस आर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस आर प्रभाव की परिभाषा आ गई कि प्लस आर प्रभाव किसे कहेंगे। आपको परिभाषा याद नहीं करनी, लेकिन बात समझनी है कि यार बेंजीन से कोई समूह ऊपर जुड़ा हुआ है और वो अपने इलेक्ट्रॉन अनुनाद के लिए बेंजीन की तरफ दे रहा है, तो हम उसको प्लस आर प्रभाव कहते हैं। एक बात हमें समझ में आ गई। चलिए अब आप इसके अंदर एक और पॉइंट देखें। एक और पॉइंट क्या है कि आप देख रहे हैं कि यहां पर प्लस आर प्रभाव के कारण, प्लस आर प्रभाव हो गया, अब प्लस आर प्रभाव के कारण ये कौन सी स्थिति है? ऑर्थो। ये कौन सी स्थिति है? पैरा। ये कौन सी स्थिति है? मेटा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, इधर देखो कि एक बार मान लो ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर यहां पर कोई समूह जुड़ गया, तो इस समूह के जस्ट विपरीत वाली स्थिति को पैरा कहते हैं और जस्ट साथ साथ वाली स्थितियों को ऑर्थो कहते हैं। इसको तो अपने कहते हैं ऑर्थो, ये भी हो जाएगी ऑर्थो और ये हो जाएगी पैरा।
ठीक है। और ऑर्थो और पैरा के बीच में जो स्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेटा। इसको भी हम कहते हैं मेटा। तो आप देख रहे हैं प्लस आर प्रभाव के कारण ऑर्थो स्थिति पर माइनस आ रहा है, पैरा स्थिति पर माइनस आ रहा है और ऑर्थो स्थिति पर माइनस आ रहा है। आप इन सारी संरचनाओं पर को देखो तो मेटा पर कहीं भी माइनस नहीं आ रहा। तो हम यूं कहेंगे कि भाई प्लस आर प्रभाव के कारण ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। कौन कौन सी स्थितियों पर, ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, मतलब माइनस आ जाता है। ठीक है। तो बच्चों अगर ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर माइनस आ जाएगा तो अगर इस फिनॉल पर मैं किसी प्लस का आक्रमण कराऊं, मान लो किसी प्लस की अभिक्रिया इससे करवाऊं, तो ये प्लस कहां पर जाकर के जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पर जाकर के जुड़ेगा या फिर पैरा पर जाकर के जुड़ेगा, क्योंकि प्लस ने तो वहां जुड़ना है जहां पर माइनस है। ठीक है। तो इसलिए अगर मैं मान लो मैंने NO2 प्लस से अभिक्रिया करवाई, तो ये जो NO2 प्लस होगा वो या तो इस ऑर्थो स्थिति पर जाकर के जुड़ेगा या फिर पैरा स्थिति पर जाकर के जुड़ेगा। और इस प्लस को मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या कहता हूं इसको, इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला। इलेक्ट्रॉन से स्नेह का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करता है, जो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस, और माइनस से प्यार कौन करता है, प्लस वाला। तो इसलिए प्लस वाले को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो यहां पर एक बात मैं लिख रहा हूं, आपको समझ में आनी चाहिए, क्या कि प्लस आर प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अतः क्या कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होगा वो, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब कोई भी प्लस आवेश वाला समूह, इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर आक्रमण करता है। ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर आक्रमण करता है। तो वेरी नाइस बातें, जो इतनी शानदार बातें आप सीख रहे हो, आपको इनका इतना फायदा होने वाला है कि आप अभी सोच भी नहीं पा रहे हो। लेकिन इंटरेस्ट आना चाहिए कि बातें कितनी जबरदस्त चल रही हैं, कि भाई बेंजीन से जुड़े समूह ने इलेक्ट्रॉन अगर अंदर की तरफ दिए अनुनाद के लिए तो इसे हम प्लस आर प्रभाव कहते हैं। लेकिन इस प्लस आर प्रभाव से हुआ क्या, हुआ ये कि इसकी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर माइनस आ गया। ये देखो, ऑर्थो पर माइनस, पैरा पर माइनस और ऑर्थो पर माइनस। तो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर माइनस आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। तो अब अगर मैं इस पर किसी प्लस का आक्रमण करवाऊंगा, इस पर प्लस की अभिक्रिया करवाऊंगा, तो वो प्लस वाला समूह जो है या तो ऑर्थो पर जाकर के जुड़ेगा या पैरा पर जाकर के जुड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब प्लस समूह जो है ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर आक्रमण करता है। इसीलिए अब देखो, ये जो OH समूह है ना, इसलिए प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह को ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह कहेंगे। जैसे इधर देखो, आप ये बात समझने की कोशिश करें कि भाई मान लो ये बेंजीन थी और आपको ये बेंजीन थी और इस पर OH जुड़ा हुआ था, इस पर मैंने NO2 प्लस की अभिक्रिया करवाई। ठीक है, तो ये NO2 प्लस कहां जाकर के जुड़ेगा, आपको कैसे पता चलेगा? आप कहोगे कि सर OH है तो OH प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करेगा, और प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करेगा तो ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर माइनस आएगा। माइनस आएगा तो प्लस जो है वो या तो ऑर्थो पर जाकर के जुड़ेगा या पैरा पर जाकर के जुड़ेगा। मतलब NO2 जो है वो इस बेंजीन की या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या फिर ये बेंजीन जो के NO2 जो है या फिर पैरा स्थिति पर जाकर के जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। यहां जुड़ जाए या यहां जुड़ जाए, एक ही बात है, मैंने एक जगह जोड़ दिया। यह पैरा जो है वो दूसरी स्थिति बना दी, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। तो अब क्या है, ये जो समूह है ना OH जो प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, ये कौन सा समूह था? OH समूह था, जो फिनॉल का OH समूह जो था। ये समूह एक डायरेक्टर का काम कर रहा है, निर्देशक का काम कर रहा है। क्या कह रहा है, ये इसको बता रहा है कि भाई देख, मैं जुड़ा हुआ हूं ना, तो NO2 तू या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या तू पैरा पर जुड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इस OH समूह को हम ऑर्थो पैरा निर्देशकारी या ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह कहते हैं। ऑर्थो पैरा
निर्देशकारी समूह कहते हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करेगा उसको मैं ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह कहूंगा। ठीक है, तो अतः प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह को, प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह को क्या कहते हैं? ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह कहते हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये हो सकता है कि आपको ये लिखा हुआ कम समझ में आए, वैसे तो आ रहा है समझ में, मैंने बढ़िया सुंदर लिखा है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मैं बोल रहा हूं ना, मेरे वर्डिंग्स पर भी पूरा फोकस आप रखें। चलिए, तो इस प्रकार से ये आपके पास बात हुई प्लस आर प्रभाव की। ठीक है, अब बात करता हूं माइनस आर प्रभाव की, कि माइनस आई आर प्रभाव क्या होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट सारी चीजों का लें। चलिए, वैसे तो मैं इसको लास्ट में बना करके छोड़ दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी बात। चलिए, अब माइनस आर प्रभाव का एक बार उदाहरण बनाता हूं, फिर उसकी भी हम लाइनें लिख लेंगे। चलिए, अपने पहले माइनस आर प्रभाव का एग्जाम्पल बनाते हैं। देखो क्या, कि ये मेरे पास बेंजीन थी और इसके ऊपर जुड़ा हुआ था C डबल बॉन्ड OH। ये वाला कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह है। ये तो फिनॉल वाला, अल्कोहल वाला समूह था, ये क्या है? एल्डिहाइड समूह है। अब इस एल्डिहाइड समूह में क्या होता है कि यहां पर बेंजीन से सीधे जुड़ा हुआ है कार्बन, कार्बन के पास कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के ले जाता है, ऐसे ले जाता है। ठीक है, अब इधर ले जाएगा तो क्या होगा, आप देखें क्या हो जाएगा, कि समझे बात को, क्योंकि आपको अन्नादि संरचनाएं भी, जिन बच्चों ने 11वीं अच्छे से नहीं की उनको अन्नादि संरचनाएं भी नहीं आती। आप अगर, क्योंकि ये सारी बात तो 11वीं की चल रही है, और यूज कहां होनी है, उपयोग कहां आनी है? 12वीं में। इसीलिए जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको आज ही से ही समझा दें, जो आपके जूनियर्स हैं उनको आज ही से ही समझा दें कि भैया 12वीं अकेली 12वीं नहीं है, आपको 12वीं अच्छे से करनी है तो 11वीं भी अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों को मिला करके ही 12वीं समझ में आती है, अदरवाइज 12वीं समझ में नहीं आती। चलिए, अब आप देखें कि ये जो आपके पास बेंजीन बन गई है, इसके अंदर ये हुआ कि ये कार्बन और इस कार्बन से एक बंध जो है ऑक्सीजन उठा करके ले गया, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पहले थे, एक बंध और उठ के चला गया, तो इस पर आ जाएगा माइनस, और कार्बन पर क्या आ जाएगा भाई? कार्बन पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, मैं अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये आ जाएगा यहां पर प्लस और ये आ जाएगा यहां पर माइनस। ठीक है, तो ऐसी जब स्थिति आएगी तो आप देखेंगे कि इससे आगे मैं एक बार ना ये संरचना बना करके छोड़ देता हूं, आगे से अन्नाद शुरू करता हूं। ये इस तरीके से, ये लो। ठीक है, अब यहां से आगे जो है, अभी तो अन्नाद इसमें हुआ है, सिर्फ इस भाग में हुआ है। अब क्या होगा कि अब यहां से आगे अन्नाद शुरू होगा। अब क्या होगा कि बेंजीन से सीधे जुड़े परमाणु पर कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं भाई, ये सीधा जुड़ा तो कार्बन है, ऑक्सीजन सीधा थोड़ी जुड़ा हुआ है, तो सीधे जुड़े हुए परमाणु पर कोई लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। तो क्या होगा कि बाहर से तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ नहीं सकते, तो क्या होगा? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। क्या होगा भाई? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो इस तरीके से स्थिति बन जाएगी कि अब अगली अन्नादि संरचना में इसकी बना रहा हूं, ये लो, कि ये बन जाएगा बेंजीन और यहां पर आ जाएगा कि CO और इस पर होगा माइनस H, और ये जब बंद उठ करके इधर जाएगा, ये मतलब बंद ऐसे पड़ा था, ये घूम करके ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा बंद पड़ा था ना, ये घूम करके सीधा हो जाएगा। जब ये सीधा होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां जाएगा, तो इस तरीके से ये स्थिति बन जाएगी। ठीक है, जब ये स्थिति बन जाएगी तो इस कार्बन के पास प्लस था क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन घूम करके इसके पास चला गया, तो अब ये प्लस आवेश तो खत्म हो जाएगा। लेकिन इस कार्बन पर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया,
कम हो जाने की वजह से यहां पर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। इसको मैं अलग पेन से दिखाता हूं, ये आ जाएगा प्लस आवेश इस कोने पर। बाकी ये वाले जो बंद थे वो एज इट इज पड़े हैं, ये वालों, ये लो और ये लो, ठीक है। ये बंद जो जैसे थे वैसे के वैसे पड़े हैं। अब क्या होना है कि ये जो बंद है ना, ये बंद उठ करके यहां जो यूं बंद पड़ा था ये उठ करके ऐसे चल जाएगा, ठीक है। तो ये बंद उठ करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो अगली संरचना क्या हो जाएगी, अगली संरचना हमारी इस तरीके से हो जाएगी कि मैं यहां पर बना लेता हूं कि बेंजीन और यहां पर ये वाला बंद, जब ये जो ऐसे बंद था ये उठ करके ऐसे जाएगा तो यहां पर बंद बन जाएगा। ये वाली स्थिति तो एज इट इज है, CO और माइनस, ठीक है। इस ऑक्सीजन पर माइनस है ही, H, ठीक है। तो यहां पर अपने पास माइनस है। और ये जब बंद उठ करके ऐसे हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जब उठ करके यहां पर चला गया तो ये प्लस तो हो गया, खत्म। लेकिन इस ऑक्सीजन पर, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इसलिए इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश, ठीक है। हर कोने पर कार्बन है, ये बात ध्यान रखना, हर बेंजीन के हर कोने पर कार्बन है। अब क्या होगा भाई, अब ये स्थिति आएगी कि जो ये वाला बंद था ये उठ करके इधर आ जाएगा, ठीक है। ये उठ करके इधर आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का था वो इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा तो ये प्लस आवेश हो जाएगा, खत्म। लेकिन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसलिए इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। तो इसकी जो अगली अनादि संरचना होगी वो इस तरीके से आ जाएगी कि यहां पर मैंने बनाई बेंजीन, और ये देखो बेंजीन, आप पहले जो जो कंडीशन जैसी जैसी है वो बना लो। ये C है, ये O है, ये माइनस है, H है, ठीक है। यहां बंद है, लेकिन ये वाला बंद उठ करके इधर आ गया तो ये लो, ये यहां आ गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन की हो गई है कमी हो गई है, तो यहां पर आ जाएगा प्लस आवेश, ठीक है। नेक्स्ट जो अनादि संरचना होगी वो क्या होगी कि भाई ये जो पूरी कंडीशन है वो वापस बदल जाएगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन था वो वापस यहां पर आ जाएगा, ये जो बंद है वो वापस यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब स्थिति ये बन गई कि बेंजीन और अब यहां पर डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड और यहां पर भी डबल बॉन्ड आ गया, और यहां हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, CH और O, यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये स्थिति बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके पास एक और अनुनाद का एग्जांपल मैंने आपको बनाया, पूरी डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस स्थिति में क्या हो रहा है। अब ये वाली लाइनें आपको जैसे मैंने लिखवाई है वैसी की वैसी यहां लाइन लिखनी है। पहले आपको बताना है कि माइनस R प्रभाव क्या है। कहता है कि जब बेंजीन से जुड़ा हुआ समूह अनुनाद के लिए बेंजीन के पाई बंद के इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर खींच ले, ये वाले पाई बंद के इलेक्ट्रॉन थे ये बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो इस प्रभाव को माइनस R प्रभाव कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये बेंजीन है, इस पर ये समूह जुड़ा हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अनुनाद के लिए बेंजीन की और अंदर की तरफ दे तो इसको प्लस R प्रभाव कहते हैं, लेकिन ये समूह अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर खींच ले तो इसको माइनस R प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बेंजीन की ओर तो प्लस R प्रभाव, बेंजीन से बाहर तो माइनस R प्रभाव। आप देखो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कौन सा प्रभाव कहेंगे, माइनस R प्रभाव कहेंगे। तो जैसे प्लस R प्रभाव की परिभाषा लिखी हुई है वैसे आप माइनस R प्रभाव की परिभाषा भी लिख लेंगे। अब आप देखिए कि नेक्स्ट जो है आपको ये बात जाननी है कि यहां पर एक बात समझनी है, बहुत बढ़िया बात है, क्या कि प्लस माइनस R प्रभाव की जो अनादि संरचनाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां ज्यादा होगा। आप गौर करो तो यार ये ऑर्थो स्थिति पर प्लस आ रहा है, पैरा स्थिति पर प्लस आ रहा है, ऑर्थो स्थिति पर प्लस आ रहा है, मतलब ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट गया। प्लस आने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ऑर्थो और पैरा स्थितियों की तुलना में कहां पर माइनस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां ज्यादा होगा, मेटा पर ज्यादा होगा ना, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर तो प्लस आ रहा है, मेटा पर प्लस तो नहीं आ रहा, मतलब जितना है उतना ही रह रहा है, घट तो नहीं रहा। ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर तो इलेक्ट्रॉन घट गए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो माइनस R प्रभाव होता है वहां पर मेटा स्थिति पर
इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। अगर मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं इस पर जुड़ने आएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कैसा होता है, प्लस, मान लो कोई प्लस इस पर जुड़ने आएगा, मान लो बेंजल्डिहाइड पर जुड़ने आएगा, तो वो कहां पर जुड़ेगा, मेटा स्थिति पर जुड़ेगा, क्योंकि माइनस कहां पर है, मेटा स्थिति पर। आपके मन में ये आ सकता है कि आप कहोगे कि सर मेटा पर कहां माइनस है, मेरे को तो माइनस दिख ही नहीं रहा। तो वास्तव में आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि यहां पर प्लस है, कोई प्लस अगर इस पर जुड़ने आएगा, कोई प्लस अगर जुड़ने आएगा तो वो प्लस प्लस पर तो जुड़ेगा नहीं, यहां पर भी नहीं जुड़ेगा, यहां पर भी नहीं जुड़ेगा, फिर कहां पर जुड़ेगा, यहां जुड़ सकता है क्योंकि यहां पर प्लस नहीं है, यहां जुड़ सकता है क्योंकि यहां पर प्लस नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो मेटा स्थिति पर जुड़ता है, मेटा स्थिति पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो अब आप क्या कह सकते हैं कि जो समूह माइनस आर प्रभाव प्रदर्शित करता है वो मेटा निर्देशकारी समूह होता है। जो समूह माइनस आर प्रभाव प्रदर्शित करता है उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं मेटा स्थिति पर आकर के जुड़ता है ना, इसलिए उसको अपने ये कहेंगे कि जो समूह माइनस आर प्रभाव प्रदर्शित करता है वो मेटा निर्देशकारी समूह होता है, और जो प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करता है वो कैसा समूह होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब जो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण की अभिक्रियाएं है ना, इसको हम टर्म देंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, जो कि हेलोएरिन चैप्टर में भी आएंगी, फिनॉल वाले चैप्टर में भी आएंगी, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी आएंगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी आएंगी और एमीन में भी आएंगी, सभी में आएंगी। तो हर जगह ये रिएक्शंस आएंगी। तो जब इन रिएक्शंस को करोगे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो आप उत्पाद जो जुड़ेगा वो ऑर्थो पर जुड़ेगा या पैरा पर जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा या मेटा पर। मतलब दो स्थितियां हैं, एक तो ऑर्थो पैरा स्थिति है और एक मेटा स्थिति है। मतलब ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगी या मेटा पर जुड़ेगी। आपको कैसे पता चलेगा कि जब तो प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करने वाला समूह हो तो ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगी, अगर माइनस आर प्रभाव प्रदर्शित करने वाला समूह हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं कहां पर जुड़ेगा, मेटा स्थिति पर जुड़ेगा। अब आप सबके एक माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है, क्या आप सब कह रहे हो कि सर बात तो ठीक है लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लस आर प्रभाव वाला समूह है और कौन सा माइनस आर प्रभाव वाला समूह है। ठीक है, ये बात जो है आपके दिमाग में बैठी हुई है। ये जैसे मैंने टर्म्स लिखी है वो यहां पर लिख लेना, और मैं इसको कर रहा हूं साफ। एक बार आप इसका ले लें स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको एक बार साफ कर रहा हूं। चलिए देखो, आप कर दो साफ। ठीक है, अब आप देखें कि ये अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चले कि कौन सा समूह प्लस आर प्रभाव वाला है और कौन सा माइनस आर प्रभाव वाला है। तो बच्चों अगर आप गौर से देखो तो आपके सामने है उत्तर। कैसे? आपको पता है कि जिस बेंजीन से सीधे जुड़े परमाणु पर अगर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, ये लॉन पेयर होगा, तो ये प्लस आर प्रभाव, तभी तो ये लॉन पेयर अंदर की तरफ देगा, और अंदर की तरफ देगा तो प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करेगा। मतलब बेंजीन के सीधे जुड़े परमाणु पर अगर लॉन पेयर है तो वो प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करेगा, और बेंजीन से सीधे जुड़े परमाणु पर लॉन पेयर नहीं है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो वो माइनस आर प्रभाव प्रदर्शित करेगा। जैसे कि अब मैंने एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे आपके पास पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलोएरिन, तो उसमें बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ेगा, बेंजीन के ऊपर जुड़ेगा हेलोजन, बेंजीन के ऊपर जुड़ेगा हेलोजन। जैसे ये बेंजीन है और इसके ऊपर कौन जुड़ेगा भाई, ये बेंजीन, इसके ऊपर जुड़ेगा हेलोजन। हेलोजन मतलब 17वें वर्ग के तत्व। 17वें वर्ग के तत्व के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7। तो अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर है ना, ऊपर देखो लॉन पेयर जुड़ा हुआ है, इसके हेलोजन पर लॉन पेयर है ना,
बेंजीन से सीधे जुड़े परमाणु पर लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करेगा? प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करेगा। और प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करेगा तो कैसा निर्देशकारी होगा? ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लिखें कि बेंजीन के ऊपर अगर OH जुड़ा हुआ है, तो ये मैंने मान लो बेंजीन बढ़ा दी, बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है, तो वो भी प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करेगा, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होगा। और बेंजीन के ऊपर यदि आपके पास OCH3 समूह जुड़ जाए, ठीक है, तो भी ये लोन पेयर है और ये भी प्लस लोन पेयर अंदर की तरफ देगा, अंदर की तरफ देगा, तो ये सारे के सारे प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा और आ जाओ कि बेंजीन के ऊपर मैंने जोड़ दिया आपके पास क्या? एमीन NH2, ठीक है, तो इसको हम एनिलीन भी कहते होते हैं। तो आप देखो इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर अंदर की तरफ देगा। देखो ये भी लोन पेयर अंदर की तरफ दे रहा है, इसको मैं बना देता हूं, लोन पेयर साफ साफ बना देता हूं। ये लो आपके पास यूं लोन पेयर पड़े हैं, ये लोन पेयर अंदर की तरफ दे रहा है, ये वाला लोन पेयर बेंजीन की ओर दे रहा है। आपको पता लग गया ना कि ये लोन पेयर बेंजीन की तरफ देगा तो कौन सा प्रभाव? प्लस आर प्रभाव। और प्लस आर प्रभाव तो कौन सा निर्देशकारी? ऑर्थो पैरा निर्देशकारी। मतलब जो प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करता है वो ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह होता है। ये बात आप ध्यान लें, ध्यान कर लें, निर्देशकारी समूह होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देख लें जो अपवाद है इस चीज का। क्या? कि बेंजीन और इसके ऊपर अगर CH3 समूह जुड़ जाए, मैथिल समूह, इसके ऊपर बेंजीन से सीधा जुड़ा कार्बन है, कार्बन पर लोन पेयर नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो ये विशेष एग्जांपल ध्यान रख लें। इसका कारण होता है अति संयुग्मन के कारण ये ऐसा करता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा अति संयुग्मन यूज नहीं होता, इसलिए मैंने अति संयुग्मन GOC में समझाया नहीं है, बस यही यूज होता है अति संयुग्मन। आपको ध्यान रखना है कि अगर बेंजीन, वैसे तो आपके पास कंसेप्ट क्या है कि भाई बेंजीन से सीधे जुड़े परमाणु पर अगर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो तो प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करेगा, लेकिन यहां बेंजीन पे सीधे जुड़ा हुआ कार्बन है और कार्बन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, फिर भी ये प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करता है। कारण क्या है? अति संयुग्मन। बस ये एग्जांपल है। अब ये आएंगे और इनसे इन पर हम किसी प्लस का आक्रमण करवाएंगे तो वो प्लस या तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा या पैरा पर, ऑर्थो पर पैरा पर, ऑर्थो पर पैरा पर, ऑर्थो पर पैरा पर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रियाएं होती हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। एक जना 5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, तो ये चारों सिलेबस में है, तो 4 5 20 अभिक्रियाएं तो इनकी हो गई। ठीक है, अब कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो भी हमने GOC में सीखना है, लेकिन एक चीज आप सीख गए अनुनाद के साथ। अब इधर आ जाओ, इनके जो उदाहरण लिखने हैं कि भाई कौन कौन से समूह ऐसे हैं जो माइनस आर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कंसेप्ट तो हमारे पास है कि बेंजीन से सीधे जुड़े परमाणु पर अगर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है ना, तो वो माइनस आर प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आप देखो, आपके पास हेलो एल्केन आ गया, एल्कोहल चैप्टर आ गया, अल्कोहल चैप्टर आ गया, मतलब ईथर वाला चैप्टर आ गया, और ये एमीन वाला चैप्टर आ गया। बच कौन सा गया? एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर बच गया। अब उनको यहां पर यूज कर लेते हैं। आपके पास क्या है? पहले तो मैं लिखता हूं कि बेंजीन के ऊपर अगर कौन जुड़ जाए? एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड समूह जुड़ जाए तो बेंजीन पर सीधा जुड़ा हुआ कार्बन है, कार्बन पर लोन पेयर नहीं है, तो माइनस आर प्रभाव प्रदर्शित करेगा। एक बात क्लियर होगी। अब दूसरा देखो कि मैंने लिखा बेंजीन और बेंजीन के ऊपर कीटोन समूह जोड़ दिया। कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कीटोनिक समूह जोड़ दिया। अब बेंजीन पर अगर कीटोनिक समूह जुड़ा होगा तो बेंजीन पर सीधा कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन, और कार्बन पर क्या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? नहीं है भाई। कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ने बंध बनाने में भाग ले रखा है। देखो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों बंध बना रहे हैं। देखो 1 2 3 4, 4 बंध बना रहे हैं। यहां पर भी देखो 1 2 3 4, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। फ्री नहीं है तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर नहीं है तो ये माइनस आर प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा
मैंने बनाया कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजीन और इसके ऊपर बना दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, COOH समूह जुड़ा होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों ने बंध बना रखा है, ये लो चारों के चारों ने बंध बना रखा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये मतलब इसके पास भी लॉन पेयर नहीं है। लॉन पेयर नहीं है तो ये भी -R प्रभाव प्रदर्शित करेगा। मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये तो -R प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं। एक एग्जांपल और देख लेना कि अब बेंजीन पर अगर NO2 जुड़ा हुआ है, NO2 वास्तव में इस तरीके से होता है, NO2 जो जुड़ा हुआ है वो ये भी -R प्रभाव प्रदर्शित करता है, ये ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन इस तरीके से होता है कि डबल बॉन्ड O और उपसंयोजक बंध O से जुड़ा होता है, तो इस पर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचता। नहीं बचने की वजह से ये भी -R प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सिलेबस के अंदर जो चैप्टर है वो कौन सा है? हेलो एल्केन हेलो एरीन। पहला तो हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में हेलो एरीन जो है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन जुड़ गया तो हेलो एरीन ये कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करेगा? +R प्रभाव प्रदर्शित करेगा। कैसा होगा? ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होगा। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आकर के आक्रमण करेगा तो या तो ऑर्थो पर आकर के जुड़ेगा या पैरा पर जुड़ेगा। अब दूसरा एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसके अंदर फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH, ईथर बेंजीन के ऊपर OCH3, तो ये दोनों ही जो है +R प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। 2 चैप्टर हो गए। तीसरा चैप्टर आता है आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब तीसरा पूरा का पूरा चैप्टर -R प्रभाव प्रदर्शित करता है। देखो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल तीनों के तीनों -R प्रभाव में आ गए। चौथा चैप्टर क्या है? एनिलीन, एमीन। एमीन में बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ेगा तो NH2 पर लॉन, नाइट्रोजन पर लॉन पेयर होता है तो ये कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करेगा? +R प्रभाव प्रदर्शित करेगा और ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होगा। और ये वाले सारे मेटा निर्देशकारी होंगे, मतलब इस पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आक्रमण करेगा तो यहां मेटा पर जुड़ेगा। नाइट्रो समूह, अब अलग से क्या याद रखना है? एक तो नाइट्रो समूह -R प्रभाव प्रदर्शित करता है, एक मैथिल समूह जो है वो +R प्रभाव प्रदर्शित करता है। ये 2 अलग से याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आपका +R प्रभाव और -R प्रभाव हुआ कंप्लीट। लेकिन ये अभी तक तो हमने ये समझा है कि +R प्रभाव क्या होता है, -R प्रभाव क्या होता है, लेकिन इसका यूज कैसे होता है, इसका उपयोग कैसे होगा 12वीं में। 12वीं की कौन कौन सी अभिक्रिया, मैंने अभी आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कम से 20 से 30 अभिक्रियाएं आपको याद करवाऊंगा, लेकिन मैंने तो एक भी अभिक्रिया याद नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि अभी टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हुआ। मैंने आपको सिर्फ +R और -R प्रभाव पढ़ाया है। अब इसके आधार पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं हल होंगी, इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि 1 घंटे की वीडियो बना देता हूं ना तो तुम लोग देखते नहीं हो। पीछे मैंने अंदाज की वीडियो बनाई, 1 घंटे की वीडियो बनाई, टॉपिक भी समझाया, क्वेश्चंस भी करवाए, तो आपने उसको किया ही नहीं। ठीक है, तो ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं है। इसका फायदा आपको तभी होगा जब जस्ट इसके साथ वाला एपिसोड देखोगे, इसके आधारित जो रिएक्शंस है वो सीखोगे, तभी इस टॉपिक को सीखने का फायदा है, अदरवाइज आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, अभी अगले एपिसोड में मैं चैप्टर वाइज कौन सी अभिक्रिया कौन कौन से पेज पर है वो सारी बता करके आपको सारी रिएक्शंस जो है याद करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला एपिसोड जरूर देखना है और मैं कोशिश करूंगा अगला एपिसोड भी आज ही अपलोड कर दूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड लक दोस्तों। लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अगला टॉपिक देखोगे साथ में तभी ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, गुड बाय दोस्तों, पढ़ते रहो।